अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने 9th क्लास की मैथ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज के साथ चल रहे हैं। हम एक टॉपिक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कहता है। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आइए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कहता है। वो हमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। ये हमें उच्च पावर सेट दिए हुए हैं। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, उच्च पावर सेट दिए हुए हैं, हमने ये बताना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। मंडल पावर सेट में एलिमेंट्स इतने हैं, ये बताने हमने हर एक एलिमेंट बताने। तो एलिमेंट पावर सेट के एलिमेंट बताने के लिए फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। तो देखिए करते हैं पहला पार्ट और साथ ही आपको फार्मूला समझा दूंगा वो भी। सोल्व नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इधर लिख लें आप ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इसको डिनोट इससे करते हैं एन से। इतने, अब इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, कोई भी नहीं है, तो ये मैंने क्या बताया था, ये एम्प्टी सेट होता है, इतने जीरो एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ आएंगे पावर सेट के एलिमेंट फार्मूला मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू 2 पावर n, ये फार्मूला होता है। यहाँ अब n जो है ये वाला आपका बिलोंग करता है सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। तो इतने हमारे पास जीरो, तो इधर आप इसका हल लिखेंगे 2 पावर n पुट कर देंगे जीरो, तो क्या आंसर आएगा 2 की पावर, मैंने बताया था इसी भी चीज की पावर जीरो आ जाए तो वो 1 इक्वल होती है। तो इतने आएगा 1, सॉरी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पावर सेट के। ये था पार्ट 1, बिल्कुल इसी तरह सारे पार्ट करने, बस आपने फार्मूला लगाते जाने और हल करते जाने। देखिए पार्ट 2 वो क्या है हमारे पास। सोल्व क्या है हमारे पास, दो एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो गिवन सेट है उसमें वो नंबर देखने हमने इतने, किससे बिलोंग करते हैं, ये एन से, क्या है 2 हैं। तो पावर सेट इससे आएगा आपके पास P इंटू ए, तो क्या आएगा 2 पावर 2, इतने दो ही है ना, 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 इज इक्वल होता है 4। तो ये आपका पावर सेट के एलिमेंट्स का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, आपका 2 नंबर का सवाल आता है ये भी। तो देखिए पार्ट 3 ये क्या है हमें सोल्व, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कितने n, देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, अब 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, बस वही फार्मूला लिखेंगे P इंटू ए इज इक्वल है 2 पावर n, 2 पावर n, सीधा कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आएगा 128। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास P इंटू ए 128। ये था आपका पार्ट 3। देखिए पार्ट 4 ये भी इसी तरह बिल्कुल सारे सवाल एक जैसे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, n इज इक्वल है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है अब इसमें।
तो 2 पावर जब आप 8 लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 258, सॉरी 256 आएगा। तो ये हुआ पार्ट 4। सारे सवाल ऐसे हैं, मेथड यही फॉलो करना है बस, ये बात आपने याद रखनी है। बाकी सवाल एक जैसे हैं। देखिए 5वां ये ऐसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इतने n। अब यहाँ बच्चे गलती करेंगे, 3 लिख देंगे, जो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास ऐसा सवाल आए, हमने तकरीबन ये नंबर 4 में किया, सॉरी नंबर 5 में किया था आई थिंक। तो देखिए ये ऐसे था, मैंने कहा था जब ए ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट पहले से लगी हो, उसी के अंदर दूसरी ब्रैकेट आ जाए तो वो ए एलिमेंट काउंट होगा, यानी कि ये वाला पूरा ए एलिमेंट काउंट होगा, ये 2 काउंट नहीं होंगे, ये याद रखना है आपने। तो इतने ए ये हो गया, ए ये इतने 2 इतने 2। तो देखिए जरा p इंटू ए क्या आता है हमारे पास, 2 पावर 2 जब पुट करेंगे तो 4, लिहाजा p इंटू ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने आए 4। ये था पार्ट 5। इसी ये पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी सवाल वो क्या है, सोल्व नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने n बिलोंग करता है, 1 2 3। अब ये भी उन्होंने अलग अलग ब्रैकेट में दिया है, तो ये भी ए काउंट होगा, ये बात याद रखनी है आपने। कितने आ जाएगा 3। तो जब आप p इंटू ए वाला फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n, तो क्या आएगा, ये 2 n इसको बिलोंग करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर मौजूद होंगे 3, तो क्या आता है 8। तो क्या आएगी पावर सेट एलिमेंट्स की तादाद 8। ये छोटे छोटे सवाल हैं, हमने ये बताना है। हाँ एक और बात आपने याद रखनी है, यही सवाल वो आपसे MCQ में भी पूछ सकते हैं। सेट दे देगा और पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। MCQ के लिहाज के लिए आपके पास ये एम्पटी वाला बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और आज के लेक्चर हमारा आखिरी क्वेश्चन वो क्या है, ऐसे होगा जी। तो बच्चों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 ये ऐसे हल होगा। वो कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें उतने सेट दिए, हमने इसके पावर सेट बताने हैं, लिखने हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके हम सब सेट बनाते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे सब सेट, देखिए चलते हैं वाइट बोर्ड की स्क्रीन पे। इंशाल्लाह इजी टू इजी मेथड और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, वो मेथड बताऊंगा। देखिए सॉल्व लिखिए, सबसे पहले आप सॉल्व लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये अंदाज़ा लगाना है इससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। अब वो कैसे, वही फार्मूला जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा, कौन सा 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। तो हम इधर इतने एलिमेंट हैं 2, p इंटू लिख दें आप इधर p इंटू ए इस इक्वल होता है 2 पावर n। n इसको बिलोंग करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा, तो 2 पावर 2 क्या आएगा 4। इसके टोटल 4 सबसेट बन सकते हैं इस पावर सेट के। तो देखिए ये कैसे बनेंगे, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिखते हैं p इंटू ए, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगा ली। अब इसके अंदर हम वो सबसेट बनाएंगे जो हम इससे बनाएंगे। सबसेट बनाते हुए पावर सेट के सबसेट लिखते हुए आपने एक बार याद रखनी है, सबसे पहले एम्प्टी सेट इसमें इंक्लूड कर देना है। पहला एम्प्टी सेट ये आ गया। एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने बताया था। जैसे ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी लिखें। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या आएगा 9, पहला एलिमेंट उठा लेना है आपने 9। फिर क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे 11,
तो अब आप इसके अलावा इसको कुछ कर सकते हैं नहीं, तो इसके बाद आपका वही जो सेट होगा वो एज इट इज आ जाएगा 9, 11। तो अब देखिए ये इतने सबसेट बने इस पावर सेट के, देखिए जरा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो क्या हुआ हमारा आंसर? करेक्ट है। ये बिल्कुल इस तरह लिखना, ये टिक मैंने आपको बस समझाने के लिए लगाए। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 समझ आया होगा जी। तो देखिए पार्ट 3 ये ऐसे होगा, सोल्व। अब इसके अंदर एलिमेंट इतने 1, तो 2 पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? इधर लिखिए 2pa इंटू 2 पावर 1, तो क्या आता है 2। तो इतने होंगे इसके पावर सेट, इतने सबसेट बना सकते हैं इस पावर सेट के हम 2। तो कैसे? p इंटू ए, पहला तो आ जाएगा एम्पटी वाला, बात याद रखनी है, पहले सबसे पहले एम्पटी, फिर एज इट इज वही सेट आ जाएगा। तो ये हुआ आपका पार्ट 3। ये भी उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखिए पार्ट 4 और आज के लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल और इसी एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल जी। तो देखिए पार्ट 4 ये ऐसे हल होगा। सबसे पहले सोल्व, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? p इंटू ए 2 पावर, ये a इंक्लूड होगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट आ जाए तो वो a इंक्लूड होगा। a 2 पावर 2, इतने 4 सबसेट इसके बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे देखिए। तो देखिए p इंटू ए, ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने एम्पटी लाजमी लेना है। अब आएगा हमारे पास a, फिर bc वाला आ जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर वही जो पूरा सेट है वो ले लें आप, a इंटू बी सी, ये सेट आ गया। अब एक पूरी ब्रैकेट। अब देखिए क्या ये 4 हैं या नहीं है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्या मालूम हुआ? हमारा आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा आज लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ।